इमाम याफई लिखते हैं कि दो दोस्त थे, दो दोस्तों में आपस में मोहब्बत और प्यार था। एक दोस्त की करामत यह थी, दोस्त की करामत, कि वो जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता था, लेकिन आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी, आग असर नहीं करती थी उसके हाथ पे। तो लोग उससे बहुत पूछते थे, यार तू इतना साहिब करामत आदमी कि आग तेरे हाथ पे असर नहीं करती, वजह क्या है? तो वो कहता था, छोड़ो यार, ये एक राज है, इसे राज ही रहने दो। सबने पूछा, ना बताया। एक दिन उसका करीबी कट्टर पक्का दोस्त, बड़ा प्यारा चहीता दोस्त उससे कहता, यार तू सबको नहीं बताता, मुझे तो बताना। आखिर वो दोस्त कैसा जो अपने दोस्त से राज को छुपा ले। उसने कहा, यार अगर तू मेरी बात जानना ही चाहता है तो फिर दिल थाम के सुन, ये बहुत बड़ा राज था जिंदगी का जो मैंने सबसे छुपाया, लेकिन तुझे बताता हूं। कहा, वो क्या? कहा, देख मैं जब जवान था ना, मैं जवानी की दहलीज पे मैंने कदम रखा। देखो जवानी दीवानी होती है, जवानी दीवानी होती। मैं जब जवान था तो जवानी में मेरे पास दौलत थी, हुस्न था, और मैं एक मालदार बाप का बेटा था। ये बात तो लड़कों के साथ मैं कल करूंगा इंशाल्लाह, जो मुझे कहना है, लेकिन चूंकि आज लड़के नहीं हैं तो मैंने आप ही से गुफ्तगू करनी। जी दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। लोग पूछते थे कि तू आग में हाथ डालते, आग तेरे हाथ पे असर क्यों नहीं करती? किसी को नहीं बताया, दोस्तों को बताया। मैं जवान था, मालदार था, मालदार बाप का बेटा था। जवानी में मेरी नजर मेरे घर के सामने टेरिस पर खड़ी हुई एक लड़की पे पड़ गई। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, जमील थी, आंखें चार हो गई। मैंने सोचा पूरी जिंदगी गंवा दूंगा, पूरी दौलत दाव पे लगा दूंगा, इस लड़की को मैं हासिल करूंगा। जुनून था, जवानी में जुनून होता है, जवानी बहुत जुनूनी हो। जुनून कहते ही पागलपन को। जवानी का जीम और जुनून का जीम लाजिम और मलजूम। बस हम इतना ही कहते हैं कि जब दो जीम एक साथ हैं तो इस जुनून को इश्क मजाजी यानी अपने जैसे लोगों के जुनून में तब्दील करने की बजाय जुनून इश्क मुस्तफ़ा में तब्दील कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत भी जन्नत बन जाएगी। जुनून जरूर हो जवानी में, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा का जुनून, मोहब्बत रसूल का जुनून। अरे धोखा देने वालों से क्यों दिल लगाते हो नादानो? अगर दिल ही लगाना है तो जाने वफा से दिल लगाओ, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी। और इश्क को तड़पाता है, इश्क मुस्तफ़ा सुकून अता करता है। और इश्क को जलील करते हैं, इश्क मुस्तफ़ा इज्जत देता है। हर इश्क जो है वो जमीन में धसा देता है, इश्क मुस्तफ़ा काबे की बुलंदियों पे खड़ा करता है। और इश्क को गुमनाम कर देता है, इश्क मुस्तफ़ा नेक नाम कर देता है। और इश्क को बदनाम कर देता है, इश्क मुस्तफ़ा ऐसी इज्जत अता करता है, इंसान कब्र में चला जाए तो भी उसका नाम बाकी रहता है। मेरे इमाम कहते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और इश्क लोगों के दरमियान सर झुका देते हैं। इश्क मुस्तफ़ा कब्र में नकीरैन से भी इज्जत वसूल कर लेता है। नकीरैन करते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह अकबर। तो वो जवान कहता है, मैं जवान था, खूबसूरत था, हसीन था, मालदार था। लड़की सामने नजर आई, उससे दिल दे बैठा, आंखें चार हो गई। हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की की तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी, मैं जितने भी डोरे डालता था सारे डोरे नाकाम होते। मैं जितनी भी लालच देता था, उसकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी कि वो लड़की मेरे दामे फरेब में नहीं आती थी, मेरे मक्र में नहीं आती। मैंने बहुत लालच दी, माल की, शादी की, इसकी उसकी उसकी, किसी पे उसकी राल न टपकी, किसी पे वो नहीं ललचाई। पता है क्यों? जिसे आखिरत की अहमियत पता चल जाती है वो दुनिया पे कभी राल नहीं टपकाता, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने, दुनिया बहुत थोड़ी सी, बहुत बेवफा है दुनिया, बहुत बेवफा है। हज़रत
बहादुर शाह जफर ने बड़ी हसरत से कहा था, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में गुजरे 2 इंतजार में। ये दुनिया सिर्फ 2 दिन की, और इतने बड़े बादशाह को खुद की जमीन पर कब्र नसीब न हुई। ये दुनिया है, देखें तो से हैं। बहादुर शाह जफर